हेलो एवरीवन, योर वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में यूपीपीसीएस मेंस के लिए आंसर राइटिंग शुरू करेंगे कि हम किस तरीके से आंसर राइटिंग को शुरू करें। क्योंकि देखिएगा, हम बिगनर्स एक सबसे बड़ी गलती करते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए कि हम में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या कोई भी आप आरओ का या यूपीएससी का किसी का भी मेंस दे रहे हो, तो किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या है कि आप मेंस को साथ ही साथ लेके चलिए। क्योंकि जो हमारे पास अभी अभी हम सभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि उसके बाद मेंस का करेंगे। तो यहाँ हम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि हम मेंस के प्रीलिम्स के रिजल्ट का वेट करते रहते हैं। इसके रिगार्डिंग में आंसर राइटिंग पे हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग पे हम जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक हम एक आंसर राइटिंग की अप्रोच डेवलप नहीं होगी, क्लियरिटी नहीं समझ आएगी कि आंसर राइटिंग का जो माइंड मैप होता है किस तरीके से तैयार करें और बेटर वे में चीज़ों को समझ पाएँ और एक अच्छा आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो और हम उसे लिख पाएँ। क्योंकि देखिएगा, एक माइंड मैप ज़रूरी है। अगर मेंस का आंसर राइटिंग शुरू करते हैं तो हमें किस तरीके से हम थिंकिंग करते हैं, किस तरीके से टॉपिक को सोचते हैं, वो सभी चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ आंसर राइटिंग करते हुए, आंसर्स लिखते टाइम। तो उन्हीं पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हैं। तो वही देखेंगे कि देखिएगा, हम एक अच्छा आंसर लिखते हैं तो उन पॉइंट्स को किस तरीके से ऐड करें, कहाँ पे जो टॉपर्स के आंसर देखें उनके टॉप आंसर्स में कहाँ गलतियाँ हैं जो कि हम अपने आंसर राइटिंग में नहीं करें, और एक क्लियरिटी के साथ नोट्स प्रिपेयर करके और माइंड मैप के साथ थ्रू हम चीज़ों को समझ पाएँ। तो देखिए, यहाँ हम एक आंसर्स देखेंगे जो कि पेपर GS4 का आंसर राइटिंग है। तो यहाँ देखिए बात की गई है और आप भी अपनी थिंकिंग डेवलप करिए कि हमें अगर ये क्वेश्चंस दे दिया जाए तो हम इस पर किस तरीके से अपना एक बेटर आंसर लिख सकते हैं और क्या कोड्स यूज कर सकते हैं। तो वही सब यहाँ देखेंगे। बाकी का यहाँ हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या रहा है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन रहा है कि गृहणा व्यक्ति की बुद्धिमत्ता और अंतःकरण के सहारक हैं जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती हैं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तर्कसंगत व्याख्या कीजिए। हमें यहाँ अपने तर्कसंगत तरीके से आंसर्स को देना है। और देखिए, यहाँ बात करें, आंसर 150 वर्ड में देना है, 10 मार्क्स हैं। तो वही देखेंगे कि हम अपने एक यहाँ क्वेश्चन पे क्या पूछा है, पीछे आपको रफ वर्क दिया होगा मेंस की कॉपी में। तो वहाँ पे आप एक माइंड मैप डेवलप कीजिए, 5 मिनट सोचिए कि आप किस तरीके से आंसर को फ्रेम करोगे, इंट्रो किस तरीके से दोगे। और तो यहाँ देखिए, सबसे पहले इस कॉपी की बात करें, यहाँ पे हमने जो आंसर्स लिखा है इसमें हमें क्या ऐड करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप एक कोट्स भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, महात्मा बुद्ध का एक कोट्स यूज किया गया है। तो देखिए, कोट में क्या कहा गया है, घृणा को घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से भी जीता जा सकता है, ये सर्वकालिक नियम है। बाकी का आप एक रियल लाइफ में भी इस चीज़ को अपने उसमें देखें तो भी ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ज़रूरी नहीं कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसके साथ गलत ही करो। कई बार ऐसा होता है कि आप नॉर्मल रहो तो भी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स। तो यहाँ देखिए, हम देखेंगे घृणा और प्रेम को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है इन टॉपिक्स को, और हमें किस तरीके से डिफ़ाइन करना है। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो, हम रिप्लाई दे देंगे। और आप सभी भी डेली का डेली आंसर राइटिंग करते ही रहिए जो भी टाइम है। तो देखिए, घृणा की बात करें, घृणा हमारे अंदर किस तरीके से डेवलप होती है। वही प्रेम की बात करें, देखिए यहाँ पे हम एक अच्छे अप्रोच के साथ क्वेश्चंस को अगर हमारी थिंकिंग अच्छी होगी तो हम क्वेश्चंस को अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। तो देखिए, घृणा के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये अपमान है, गुस्सा है, आत्मविश्वास में जो कमी है वो भी एक घृणा का ही रूप है, और एक जो असुरक्षा की भावना होती है वो भी घृणा के थ्रू ही होती है। और यहाँ प्रेम के बारे में बात करें तो देखिए, इससे आत्मविश्वास डेवलप होगा आपके अंदर, सत्यनिष्ठ, आत्मसम्मान और बेहतर इंसान, ये सभी प्रेम के द्वारा बनते हैं। तो इस तरीके से हम एक डायग्राम के माध्यम से इन पॉइंट्स को अपने आंसर्स में लिख सकते थे।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लें। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का बोलते बोलते आंसर्स पर ध्यान जा रहा है। तो यहाँ पे आगे देखिए, तो यहाँ देखिए घृणा के बारे में क्या कहा गया है। घृणा व्यक्ति को बुद्धिमत्ता अंतःकरण के लिए सहारक है जो राष्ट्र के चित्त को विषाक्त कर सकती है। घृणा जो राष्ट्र का चित्त है उसे विषाक्त कर सकती है। और यहाँ पे आप एक कोट्स भी यूज कर सकते हो या कोई करंट का ऐसा एग्जाम्पल हो उसे भी आप अपने आंसर्स में डाल सकते हो। तो हिटलर द्वारा यहूदियों के प्रति उसकी घृणा ने उसकी बुद्धिमत्ता और अंतःकरण पर पर्दा डाल दिया था। इस कारण जर्मनी और यहूदियों के प्रति नरसंहार की घटनाओं का बढ़ावा मिला। देखिए कई बार क्या होता है कि हम छोटे छोटे पॉइंट्स को, छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ावा दे देते हैं, बढ़ा चढ़ा कर देते हैं कि वो एक अपने स्तर पर अगर उस टाइम सही वे में हम चीज़ों को ना समझे तो बहुत मैटर बढ़ जाता है। कई एग्जाम्पल्स हैं बट यहाँ पे अभी देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, बाकी का आगे कभी ज़रूरत पड़ी तो उसे भी बता देंगे। तो यहाँ देखिए इसमें आगे क्या पॉइंट ऑफ व्यू में कहा गया है। देखिए कई बार क्या होता है किसी इंसान के अंदर इतना बोलने की कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है कि अपने पॉइंट्स को समझा सके बोल के, लेकिन कई बार उसी टॉपिक को आप लिख के या सामने से अच्छे से समझा पाते हो। तो वही कुछ कंडीशन अभी हमारी है, बाकी का थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, टाइम लगेगा, तो हम चीज़ों को सही वे में करने लगेंगे। तो यहाँ देखिए अपना क्वेश्चंस का आंसर देख लेते हैं, इधर उधर का ज़्यादा नहीं करते हैं। मध्य एशिया में आतंकी संगठनों की संकीर्ण व घृणित जो भावना थी मानवता के समक्ष संकट पैदा किया, उसने जो मानवता के समक्ष एक संकट की घड़ी पैदा की थी। इस एग्जाम्पल को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बाकी का अपने सोशियोलॉजी से हो तो और इफेक्टिव वे में वहाँ पे थ्योरी के बेसिस पे आंसर्स को आप कोट कर सकते हो। यहाँ देखिए नेक्स्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है, तो देखिए यहाँ आगे की बात करें, इसमें क्या कहा गया है कि हमारे देश में घटित होने वाली सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक वर्ग दूसरे वर्ग के प्रति घृणा की भावना जो संपूर्ण राष्ट्र के चित्त में को विषाक्त करती है। एक दूसरे के प्रति जो घृणा की भावना होती है वो विषाक्त करती है, यहाँ पे ये कहा गया है। आगे देख लेते हैं। तो इसके समाज में एक और पॉइंट देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। समाज में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार के पीछे भी कुछ लोगों के संकीर्ण घृणित जो मानसिकता होती है उसी का एक कारण रीजन है जो देश में स्वच्छ सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। अब यहाँ हम आगे देख सकते हैं कि इन सभी को जो टॉपिक्स हैं इनका हम किस तरीके से समाधान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हम समाधान के रूप में लें तो जो समाधान है इस तरीके से हम बता सकते हैं। नैतिक शिक्षा नई शिक्षा नीति जो 2020 लागू हुई थी उसके माध्यम से योग से कानून का व नियमों का पालन करते हुए एक हम अच्छा समाधान इसके बारे में खोज सकते हैं। मूल कर्तव्यों का पालन करके भी इसका एक बेटर आंसर्स दिया जा सकता है। सामाजिक सद्भाव की भावना के प्रति भी एक इसका समाधान है। यहाँ देखिए सांस्कृतिक विविधता का भी सम्मान करना इसका एक कॉज आप ऐड कर सकते हो इसमें। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ कंक्लूजन देना है, हमें ज़्यादा लंबा आंसर नहीं करना है, तो किस तरीके से हम कंक्लूजन अपना देंगे। तो यहाँ बात करें तो देखिए यहाँ अतः कहा जा सकता है कि घृणा व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है। घृणा एक व्यक्ति के मस्तिष्क की उपज है जो समाज व देश में एकता और अखंडता के लिए खतरा है। अतः मानव के मस्तिष्क में प्रेम, अहिंसा, नैतिक मूल्यों का समावेश करना चाहिए। इस तरीके से हम इन पे इस तरीके से हम रोक सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक बेटर आंसर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए ये कॉपी देखी, एक आंसर्स देखा। डेली एक यूपीपीसीएस मेंस के लिए आंसर्स देखेंगे तो इस तरीके से आप अपना एक बेटर आंसर्स लिख सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और बाकी का अपना फीडबैक भी दीजिए।